नमो नमो सिद्धसाहुनं नमो नमो सिद्धसाहुनं नमो नमो सिद्धसाहुनं चौबीसं तिथ्यरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गड़ हरे सिद्धे से सानमन सामी नामे दुण वर्धमानं परम पादं जिणन्ति शोधेन ओच्छामिरयणसारं सायारणयारधम्मीनम्। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 वर्तमान साक्षात वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 180 कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान को शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, वो आत्माएं हैं। शक्ति अपेक्षा देखा जाए तो कोई भी अंतर नहीं है। जो आत्मा सिद्धों की है वही आत्मा मेरी है। जो गुण उनकी आत्मा में है वही गुण मेरी आत्मा में है। अंतर इतना है, उन्होंने पुरुषार्थ करके प्रकट कर लिया और मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। जो अंतर आ रहा है, बात इतनी अंतर आ रहा है कि वे जीव भी पहले संसारी थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि उन्होंने पुरुषार्थ किया। मेरी जो आज की पर्याय है वो उनकी भूत की पर्याय थी। इतना अंतर है कि वे राजा थे, मैं गरीब हूँ। भूत में देखें इतने सारे राजा हुए और उन राजाओं ने अपनी संपदा, अपनी रानियां आदि सभी का त्याग किया। तो मेरे पास तो उस अपेक्षा कुछ भी नहीं है। विचार करो कि एक जीव यदि ये ऐसी बातें करता है कि महाराज जी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी याद करो, शांतिनाथ भगवान की याद करो। आज जिनसे हम शांति की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शांति प्रदान करो, तो शांतिनाथ भगवान बोलेंगे कि मेरे भाई, जब मैं 96,000 रानियां छोड़ सकता हूँ, जब मैं चारों कषायों का त्याग कर सकता हूँ, चारों संज्ञाओं का त्याग कर सकता हूँ, तो तुम्हें यदि मेरे जैसे बनना है तुम भी त्याग करो। किसने मना किया है? गुणस्थान की परिपाटी में ये उतार चढ़ाव होता रहता है। जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 60 कह रहे हैं, उसी की थोड़ी सी मैं भूमिका यहाँ बता रहा हूँ। कभी थोड़ा बहुत जिनागम में संशय हुआ, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे संशय हुआ, गुणस्थान गिर गया। संजुलन का उपशम हुआ, संजुलन कषाय का उपशम हुआ, गुणस्थान वापस
बन गया। श्रावकों के साथ भी होता है, संयमा संयम गुणस्थान है, थोड़ा बहुत कहीं अभक्त सेवी, कहीं थोड़ा बहुत कुदेवों के प्रति आस्था गई, गुणस्थान गिरा। फिर किसी गुरु के मुख से जिनवाणी सुनी, कहीं स्वयं शास्त्र पढ़े, कहीं भूत का स्मरण आ गया, तो इससे क्या हुआ, वापस श्रद्धान बढ़ गया। यहाँ जो कुंदकुन स्वामी पिछले कुछ गाथाओं से कह रहे हैं, कल हमने देखा था कि बाह्यचर्या में आत्मलाभ अर्थात बहिरात्मा जीव क्या करता है, शरीर को दंड देता है, परंतु ये अपने भावों को दंड नहीं देता, मतलब उनको क्रश नहीं करता। कल में जो ग्रहण किया था, गाथा नंबर 59 में कहा था। अभी यहाँ पे जो 60 नंबर कह रहे हैं, इस गाथा में आचार्य महाराज व्याख्यान कर रहे हैं कि संयत यानी संयमी और असंयत जीव कब होता है, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी जीव कब कहलाता है। मूल मुख्यतः मुनिराज के लिए कह रहे हैं। आज लोग जैसे द्वीपायन मुनि की कथा सबको पता है, कथा नहीं बाँचूंगा यहाँ पे मैं। द्वीपायन मुनि जो थे, हरिवंश पुराण में हम पढ़ते हैं, वो मरने के बाद भवनवासी देव अग्नि का एक देव बने थे, बराबर। कहीं ऐसा बोला जाता है कि वो नरक गए थे, तो हो सकता है 2 प्रकरण होंगे, पर मैं हरिवंश पुराण का यदि प्रमाण दूं तो हरिवंश पुराण के प्रमाण में आया है कि भवनवासी मतलब वो अग्नि का एक देव जाके बन गए थे। कौन? द्वीपायन मुनि। अब द्वीपायन मुनि भावलिंगी थे कि द्रवलिंगी थे, ये थोड़ा सा संयमी थे कि असंयमी थे। जब तक उनके शरीर से पुतला नहीं निकला था तब तक वो संयमी थे। दूसरी बात, एक सूत्र तत्वा सूत्र में पढ़ा होगा, मैंने अभी पढ़वाया था आप लोगों को पर्युषण पर्व में, तेजस मपि। तेजस मपि, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि जो आरक शरीर है, मतलब तेजस शरीर है, ये रिद्धि से उत्पन्न होता है। दाएं कंधे से पुतला निकलता है, वो जाके अशुभ करता है और साधु को भी आके खत्म कर देता है। बाएं कंधे से निकलता है, शुभ करता है, सभी जगह अच्छा कार्य कर देता है। तो द्वीपायन मुनि को वो रिद्धि प्राप्त थी। उनके कितने विशुद्ध भाव थे, कितने विशुद्ध भाव थे उनके, मतलब उस समय भावलिंगी थे। पर जैसे ही उनको क्रोध कषाय भड़की, वो द्रवलिंगी हो गए। मैं साधु नहीं हूं, उनको निर्णय हो गया। इससे क्या हुआ, द्रवलिंग को प्राप्त करने के बाद वो कौन से पद पे आ गए? असंयमी। उनका संयम नहीं बचा। यहाँ जो आचार्य कुंदकुन स्वामी कह रहे हैं, अच्छा, दूसरा उनमें जो उनका कुगति में जाने का जो बहुत बड़ा कारण रहा, जो मैं प्रवचन में काफ़ी बार बोल चुका हूँ शाखों की, अपने आप को अपन रौद्र ध्यान से बचाएं, आत्म ध्यान से बचाएं, क्योंकि आत्म ध्यान करने से पुण्य में बहुत क्षीणता आती है। माना आपने 1 महीने धर्म ध्यान किया और इतना पुण्य कमा लिया, और एक क्षण के लिए आपको कोई इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, आप इतने तमतमा गए, इतना तूफान आ गया, इतने रोने में चले गए, इतने शोकाकुल हो गए, आपका पूरा पुण्य क्षीण हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपन जैन हैं और जैन होने के नाते बचपना ना करें। क्योंकि देखो, एक मिथ्या दृष्टि कोई व्यक्ति है, उसको यदि कोई बात पता नहीं हो तो बात दूसरी, चलो मिथ्या दृष्टि है, इसको कभी किसी ने ज्ञान नहीं दिया, इसको ध्यान नहीं है, पर अपन जैन है और जैन होने के नाते ठीक है भैया, हमको ये चाहिए था, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, मस्त रहो। अभी हम पीछे पाठशाला पढ़ रहे थे, बात चली, एक बच्चे ने कल कहा था, महाराज जी मैं 6 बजे आ जाऊँगा जंगल जाने के लिए। मेरा उद्देश्य था उसको उठाने का। सुबह 6 बजे जंगल जाते ना, तो उसने कल रात को मुझसे कहा, महाराज जी मैं 6 बजे आ ही जाऊँगा। तभी वो आया तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा देखो, तुम तो क्यों कल कह रहे थे 6 बजे महाराज जी मैं आ ही जाऊँगा, क्यों नहीं आए? अरे महाराज जी अलार्म लगाया था। अलार्म घर में बहुत से बच्चे क्यों लगाते हैं? ताकि पूरे घर के उठ जाए और हम सोते रहे।
वैसे बहुत बच्चों के अलार्म लगाने की आदत सी होती है, तो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा दूसरों की नींद खराब मत करो, तुरंत उठो और स्नूज़ मत दबाया करो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्नूज़ दबा दिए, वो 10 मिनट बाद फिर बजेगा, 10 मिनट बाद फिर बजेगा, 10 मिनट बाद फिर बजेगा। अब तुम्हें तो सोना है, बाकी बेचारे पूरे घर को उठा दिया। तो उस बच्चे से मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं था कि तुम 6 बजे आओ इसलिए तुम नहीं आए। तो ये मैं उसको उसकी लापरवाही की प्रशंसा नहीं थी इसमें क्या था, अपने आप को मध्यस्थता रखना। तो यहाँ देखें कुनकुन स्वामी जो बात समझा रहे हैं, मूल बात जहाँ पे जो कह रहे हैं गाथा नंबर 60 में। एक दिन मैंने यहाँ पे एक जन से पूछा था कि भाई नीले कुर्ते वाले को लेके आओ, याद है दोपहर की कक्षा में कोई होगा तो, कोई बात नहीं, संक्षिप्त से फिर से इसको ग्रहण कर लेते हैं अपन। मुझे लक्ष्य को पकड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लक्षण की पहचान करना पड़ेगी। निकेश, इतने सारे ग्रंथ इसमें से कषाय पाउडर ले आओ, यहाँ पे इतने सारे ग्रंथ रखे हैं। मैंने इस भाई को कहा कि कषाय पाउडर ग्रंथ ले आओ, वो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हें उसको लाना है। कौन सा लाओगे? पता नहीं, माजी समझ में नहीं आ रहा इसमें से कषाय पाउडर कौन सा ग्रंथ है। फिर मैं कहूँगा एक काम करो, जिसमें ये पीले पीले फूल बने हैं और रंगी बिरंगी अचार बंधा हुआ है, उसको ले आओ। तो तुरंत मेरे सामने जो रखा ग्रंथ है इसको उठा के वो मुझे भेंट कर देगा। ये मैंने क्या किया, ये मैंने लक्षण बता दिया। लक्ष्य को मुझे ढूंढना था, मैंने लक्षण बता दिया तो तुरंत लक्ष्य पकड़ में आ गया। तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान हो जाया करती है। आज मुझे समझ में आ जाएगा कि बाबू भैया गुस्से में है, कि बाबू भैया खुश हैं, कि बाबू भैया क्या हैं, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कि क्या भाव आज चल रहे हैं। एक आपको याद होगा बहुत पहले, एक मैं तुम लोग की भाषा में बात कर लेता हूँ, युवाओं को था कि जल्दी समझ में आ जाता है। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसमें लिखा रहता है बाहर की 8 डॉक्टर साहब गूंगे हैं, 8 डॉक्टर साहब बच्चे हैं, याद है एक? हाँ, अब जो भी जिसकी भी होगी वो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मतलब बोलने को तो मैं भी सब नाम बोल सकता हूँ क्रम से, उसका नाम भी बोल दूंगा फिल्म का, पर अपने दृष्टांत ग्रहण करना, यहाँ पे फिल्म की स्टोरी नहीं सुनाना। तो ऐसी क्या होता है, अपनी आपकी सामायिक करो, आज मैं कौन हूँ, आज मेरे अंदर कसाई है क्या, मैं आज कसाई हूँ। आज मेरे अंदर नटखटपना आ रहा है क्या, आज मैं बच्चा हूँ। मेरे अंदर द्वेष भाव आ रहा है क्या, आज मैं द्वेषी हूँ। आज मैंने माया छल कपट किया है क्या, आज मैं मायाचारी जीव हूँ। आज मुझे बहुत मतलब इच्छा हो रही मुझे सम्मान मिले, मुझे लोग पूछें, मुझे ध्यान रखें, सब कुछ करें, तो आज मैं मानी हूँ। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मैं बहुत क्रोधी हूँ। आज मुझे बदले की भावना आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये खाने को मिल जाए, मुझे वो खाने को मिल जाए, मुझे ऐसी सामग्री मिल जाए। आज मैं लोभी हूँ। तो तुमको यदि ऐसी सामायिक करो, पता पड़ेगा कि 30 दिन में मेरे कितने रूप हैं। विचारणीय विषय यहाँ पे आचार्य कुनकुन स्वामी मुनियों के लिए समझा रहे हैं, हमारे लिए समझा रहे हैं, हमको संबोधन दे रहे हैं। जब मुनिराजों के लिए संबोधन दे दिया तो फिर श्रावक की महिमा तो और न्यारी है। विचार करो। तो क्या बताया मैंने भी, लक्षण से लक्ष्य की पहचान हो जाती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मुनिराज, हे मुनिराज, तुम संयमी हो या असंयमी हो, ये लक्ष्य यहाँ पे लक्षण कुनकुन स्वामी ने बता दिए। इस लक्षण को समझ लो और अपने आप को देख लो कि आज संयम में हो कि असंयम में हो। देखें, एक ज्ञानी कौन कहलाता है, जिसके पास ज्ञान हो। जैसे माना किसी ने 50 किताबें पढ़ ली, तो अपन क्या बोलते हैं, भैया भाई साहब को बहुत ज्ञान है। समाजों में भी रहता है, कोई पंडित जी बैठ के वाचना करते हैं, कोई स्वाध्याय कराते हैं, कुछ महिलाएं भी रहती हैं जो पढ़ाती लिखाती हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे इन्हें तो बहुत ज्ञान है, बहुत वाचन करती। कुछ साधु रहते हैं
जो कि पढ़ाते लिखाते हैं, तो श्रावक क्या बोलते थे, अरे महाराज जी को बहुत ज्ञान है, महाराज तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। यहाँ जो लक्षण बता रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी, यदि ये 2 गुण अंदर हैं तो ज्ञानी है, और नहीं तो अज्ञानी असंयमी। आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, देखें, ओवसम तब भाव जुदो नाणी सो भाव संजदो होई, नाणी कसाय वसगो असंजदो होई सो ताव। सच कुनकुन स्वामी की सब गाथाएं अच्छे इसको पचा नहीं सकते। मान लो निकेश ने चोरी करी और घर में 4 आदमी बोल दें ये चोर, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जब 4 लोग लांछन देंगे तुम्हें कि तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। भले तूने चोरी की है, पर चोर का लांछन मिलता है तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मेरे भाई चोरी क्यों करी? अच्छा, कुनकुन स्वामी यहाँ पे मुनियों को लांछन दे रहे हैं, ग्रस्तों को नहीं, मुनियों को लांछन दे रहे हैं। मतलब एक साधु जो उसको 10 साल दीक्षा लिए होगा, 20 साल दीक्षा, 50 साल दीक्षा लिए होगा, 2 साल, 10 साल, जितने दीक्षा लिए होगा, 1 साल, आधा साल, 1 दिन, 1 महीना, उनको कुनकुन स्वामी को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वो तो मात्र ये कह रहे हैं कि यदि आप में ये 2 गुण नहीं है तो भले आप 50 साल के दीक्षित हो, चाहे भले आप 5 महीने के दीक्षित हो, आप उस समय असंयमी हो। विचार करो, देखो। इसलिए कभी कभी देखना, कभी कोई मुनिराज मिल जाए, देखो कोई बात नहीं। आचार्य महाराज एक बात हमेशा बोलते थे मुझे, मतलब सभी संघों के साधुओं को एक बात बोलते थे कि श्रावक साधु का चित्रपट है। क्या है? श्रावक साधु का ब्लैक बोर्ड है। जैसे ब्लैक बोर्ड में नंबर लिखे रहते ना, आज आपके 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, ऐसे श्रावकों को ब्लैक बोर्ड कहा। तो श्रावकों ने भी साधुओं का स्थितिकरण किया है। इसमें देखिए, जब कोई बिगड़ जाता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि हम साधु हैं, हम बड़े हैं, तुम गृहस्थ हो, तुम छोटे हो। नहीं, जो बिगड़ा वो छोटा है। सीधी यहाँ तो सीधी बात है। घर में भी माना पिताजी बिगड़ गए और बच्चा यदि पिताजी को समझाए तो पिताजी उस समय ये सोचे कि मैं बच्चे से छोटा हो गया। अब क्यों? क्योंकि मैं बिगड़ चुका हूँ। तो इसमें आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि यदि एक गृहस्थ भी है, गाथा का उच्चारण में भी गाथा का अर्थ कर रहा हूँ, यदि एक गृहस्थ भी है, आपको एक पुराण, इसलिए बोलते पुराण पढ़ो। पुराण पढ़ोगे बहुत सा ज्ञान बढ़ेगा, बहुत से जीवन को बचा सकते हो। पुराणों में भी ये उल्लेख आया है। एक मुनिराज की व्याख्या आती है कि याद है, वो मुनिराज बहुत कषाय में थे और उन मुनिराज का मरण होने वाला था कुछ ही समय में। तो वहाँ शेरनिक ने जाके उन समोषण में पूछा, वो वहीं था, कि वो महाराज इतने गुस्से में क्यों है। तो वो भगवान ने देशना करी कि तुम तुरंत जाओ और उनको जोर से नमोस्तु करना, उनका मरण होने वाला है, वो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो शेरनिक राजा जो भी था वहाँ पे, देव या जो पता नहीं क्या था, वो तुरंत वहाँ पे गया और उसने जाके, हे स्वामी नमोस्तु आप मुनिराज हैं, हे स्वामी नमोस्तु आप मुनिराज हैं। तुरंत उनको अपने आप में बोध हुआ कि अरे ये मैं अंदर ही अंदर क्या चक्रव्यूह रच रहा हूँ, कहाँ क्रोध, कहाँ मान, कहाँ माया, कहाँ लोभ, मैं तो मुनि हूँ। तुरंत स्थिर हो गए, ध्यान में लीन हो गए, कल्याण हो गया। तो एक श्रावक भी कभी देखा अपन, कोई मुनिराज यदि तीव्र कषाय में भी हो तो कोई बात नहीं, श्रावक जाके उनके हाथ जोड़ सकता है कि महाराज जी आप मुनिराज हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आपका गुणस्थान गिरेगा, स्थिर हो जाइए। तो श्रावक को भी कर्तव्य है, श्रावक जाके उनसे कह सकता है। आज जैसे अपन देखते हैं कभी कभी बहुत से देश में मुनिराज आदि भी हैं जो कि बहुत से उपकरण आदि भी रखते हैं, तो अपन एक बार उनको कह सकते हैं कि महाराज जी थोड़ा सा इसको अपन विवेक से क्रिया करें। बहुत सी चीज़ें खुलेआम क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि कभी ना कभी थोड़ी सी हानि हो जाती है। ठीक है, आप
नहीं संभल रहे हो, आपको उपकरण आदि रखना है, तो थोड़ा सा ध्यान से। एक बार एक छोटा बच्चा, एक पिछीधारी कहीं बात कर रहे होंगे फ़ोन से, तो एक छोटा बच्चा उनको रात को कहता है, उसको अपने उनके सामने पापा को, पापा अपने तो रिश्तेदार हैं पर इनका कौन है, इन्हें तो सब घर त्याग कर दिया, तो ये फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें आ जाती हैं। यहाँ जो कुनकुन स्वामी बता रहे हैं कि 2 गुण, देखो मंदिर में उंगलियां मत चटकाओ, कौन चटका है, ध्यान रखो, मंदिरों में कभी उंगलियां चटकाना, अंगड़ाइयाँ लेना, ये सब क्रिया मत करो, इससे बहुत बंद होता है। एक काम करना, अपनी पूजा की जिनवाणी है ना, पूजा की जिनवाणी, अपन पूजा तो खोलते, उसके सबसे आगे पढ़ना, उसमें लिखा है मंदिर में ये काम ना करें और गुरु के सामने ये काम ना करें। उसमें लिखा है उंगली ना चटकाओ गुरु के सामने, अंगड़ाइयाँ नहीं लो, छींके ना लो, गुरु के सामने पैर का अंगूठा ना दिखे, अंगूठे मतलब पैर के ऊपर पैर रख के ना बैठो, ठीक है, पालती बनाओगे तो वो तो रहता ही है थोड़ा सा, पर पैर के ऊपर पैर रख के ना बैठो, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। टिक के मत बैठो, हाँ नहीं वो प्रकरण अलग है, वो तो मैं ध्यान करा रहा हूँ, वो तो हमने ही आज्ञा दी है आपको कि चलिए अब आप पद्मासन बना लीजिए, अब आप अर्ध पद्मासन बना लीजिए। अच्छा, बहुत चीज़ें रहती है, दीवार से टिको मत, हमारी बहुत सी युवा पीढ़ी उसको तो बस आके दीवार चाहिए पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ठीक है। मैं समझता हूँ मुनिराज के प्रति आपका काफ़ी प्रेम है, मुनिराज का भी आपके प्रति काफ़ी प्रेम है, तो इस प्रेम में थोड़ा सा कुछ चीज़ें भी अपन ध्यान रखें तो श्रेष्ठ होगा, खासकर जब सबके साथ हो। ठीक है, आप अकेले हो, ठीक है, हो भैया, ठीक है, आपको ध्यान नहीं रहा, पर 4-5 लोगों के जब अपन सबके सामने बीच में बैठे हैं, अब ये देखा मैंने पकड़ लिया तुरंत, तो देखें 2 गुण यदि हैं तो ज्ञानी संयमी है, यदि 2 गुण नहीं है तो अज्ञानी असंयमी गुण स्थान गिरा। क्या कह रहे आचार्य महाराज यहाँ पे, सो नाणी वह ज्ञानी, कौन ज्ञानी, उपशम तब भाव जुदो। देखिए ये कोई मैं यहाँ वहाँ की पुस्तकें नहीं है, यहाँ पे जिनवाणी बाँची जा रही है, और जिनवाणी में वास्तव में ये सब चीज़ें आज की नहीं है, कुनकुन स्वामी को 2000 साल लगभग होने को आ रहे हैं। उस समय भी ऐसी स्थितियाँ पैदा थीं, मतलब उस समय भली 100 में से 2 साधु ऐसे होंगे, धीरे धीरे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ते गए, तो उन्होंने उस समय की स्थितियों को देख के ये गाथाएं उन्होंने रच दी। और वे क्या रचेंगे, जैसा जिन देशना में खिरा है कि पंचम काल में ऐसी ऐसी स्थितियां होंगी, तो उन्होंने आईना दिखाने के लिए सब गाथाएं रखी हैं। ओवसम तब भाव जुदो, आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, उपशम भाव और तप भाव। सम्यक दृष्टि का प्रथम लक्षण क्या है, मैंने कल बताया था, परसों भी बताया था, 3 दिन पहले भी बताया था। कौन सा भाव है चिक्की भाई, प्रशम भाव। प्रशम यानी होता है शांत परिणाम, उपशम भाव, चलो भाई कुछ हो गया, कोई बात नहीं, तुमने ऐसे कैसे कह दी, तुमने ऐसे कैसा कर दो, हम तुम्हें नहीं छोड़ भी, हम तुम्हें देख ले भी, ये क्या है, ये तुम सम्यक दृष्टि हो क्या, नहीं, उपशम भाव, चलो कोई बात नहीं, एक समय की पर्याय गई। भाई माना किसी व्यक्ति ने सुबह 7 बजे झगड़ा किया, 7 बजे आपको किसी ने गालियां दे दी, अभी बज रही है 8:30, अब आप उस 7 बजे की गाली को लेकर अभी तक बैठे हो, क्या किया तुमने, 1.5 घंटे अपने बर्बाद कर दिए। वो 1.5 घंटे चाहते, चलो कोई बात नहीं। इसलिए देखो जैन साधुओं के प्रवचन सुनने का एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि हम ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी तो एक ग्रंथ पढ़ते हैं, पर साधु विद्वान जो होते हैं इन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़े रहते हैं, और प्रकरणवश वो सब बातें दिमाग में आ जाती हैं, खुल जाती हैं। मैंने ऋजुसूत नय के बारे में पढ़ाया था, एक समय की पर्याय गई, यानी देखें ये समुद्र की लहर है, ये लहर आई और ये लहर नीचे, अब ये पहली लहर कब आएगी,
कब आएगी पहली लहर? कभी नहीं आई, वो लहर गई। अब हम आगे बढ़ गए और हम पीछे ही लहर को लेके देखते रहेंगे, हम कभी भी अपने भावों में उपशम भाव नहीं ला पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन सो के उठो तो सोचो आज मेरा जन्म हुआ है, या फिर प्रति क्षण व्यक्ति का मरण हो रहा है, प्रति क्षण उसका जन्म हो रहा है। ऐसे जीवन जिसको अपन बोलते हैं हाबीची मरण। परंतु क्या करें, जिसकी जहां होती मति उसको नहीं लगती अति। वो लेके बैठेगा, अरे उनने मुझे गाली दी थी, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है, क्षमा वाणी का दिन आया था, बहुत से लोगों के मन में भाव नहीं आए कि चलो मेरी जो भूल हो गई हो, या मेरा पड़ोसी से बैर हो गया हो, या मेरा मोहल्ले वाले से बैर हो गया हो, या मेरे कभी किसी रिश्तेदार से मेरी बातें बंद है 20-20, 25-25 साल हो गए, कि मैं उनके हाथ जोड़ लूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। तीव्र मानी जीव हाथ नहीं जोड़ सकता। तीनों भाई किया लोगों से क्षमा याचना करी, भाव आए मन में? नहीं आए। सोचो मैं कितना पानी में हूँ। अभिचंद जी, भाव आए मन में? नहीं आए महाराज। अब तो मुझे ऐसा पत्थर की मूर्ति बनने के बाद ही भाव आएंगे लग रहा है, पर जब तक भाव नहीं आएंगे तब तक पत्थर की मूर्ति भी नहीं बनोगे। आदमी हर कोई इच्छा रखता है, मैं भी इच्छा रखता हूँ कि पत्थर की मूर्ति बन जाऊं, तो पत्थर की मूर्ति बना नहीं जाता। वो तो गुण है, तो पत्थर की मूर्ति बनाने वाले मिल जाते हैं। देखो, तो 2 गुण चाहिए आपको। कौन सा? उपशम भाव। कभी ज़्यादा तीव्र कषाय क्रोध आ भी रहा है, खासकर माता वर्ग से भी मैं कह रहा हूँ, जिनकी माता वर्ग के जिनके मस्तिष्क पे लकीरें बनी रहती हैं, चिंताएं बिल्कुल ऐसा लगता है, आंखें बिल्कुल चढ़ी रहती हैं, कभी कभी तीव्र गुस्सा। अपने चेहरे को बनाना सीखो। ये कला भी सीखो कि चलो भैया तुमने लड़ लिया, तो लड़ने का अब अपना चेहरा ठीक रखने की कला सीखो। जिससे लड़के आए तो वो उससे तो लड़ लिया, तो निमित्त दूसरों को प्रभाव करता है। जैसे घर में माना कि एक घर में एक स्त्री, 4 बच्चे, उनका पति, उनकी सास, उनके ससुर, माना एक घर में 10 लोग रहते हैं, मान लीजिए। झगड़ा कितने लोगों से हुआ? एक से। या तो सासू ने डांट दिया, या बच्चे ने कुछ बात नहीं मानी। अब क्या हुआ? भुरकुटियाँ चढ़ गई, मस्तिष्क पे लकीरें आ गई, चेहरा फूल गया। अब अपन पता चला कि वो एक व्यक्ति के कारण बेचारे 9 लोग और 9 लोगों को घाटा लग गया। विचार करो। तो इसलिए थोड़ी सी ये भी अभ्यास बनाओ, चेहरा बनाने का अभ्यास करो। इसलिए कभी कभी माताएं माला फेरती ना घर में, पुरुषों से भी कह रहा हूँ, अकेले माताओं से मतलब नहीं है, जो पुरुष भी ऐसी माताओं जैसी चेष्टा है उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, माला फेरो ना तो मुंह बना के माला मत फेरा करो, हंसो, हंसते एक माला फेरो। तो ये जो होंठ फूले रहेंगे ना, इसलिए कभी कभी दोनों उंगली इसमें डाल के ना ऐसे खींचा करो अपने होंठों को, ऐसे गालों को खींचा करो। तो जो चेहरे तुम्हारे फूल गए ना, उदासी चेहरे हो गए, तो ये कम से कम प्रसन्न दिखेंगे, तो सामने वाला ठीक ठाक रहेगा। तो ऐसे वो किया, मैं तो बता रहा हूँ, योगा बता रहा हूँ, योगा। दोनों उंगली को यहाँ रखो गालों पे और खींचो, 5-5 बार खींचो, तो इससे चेहरा प्रसन्न रहेगा। क्योंकि देखिए उपशम भाव की साधना, देखिए उदासता 2 प्रकार की, साधु भी उदास होते हैं। एक उदासता कि चलो आपको ज़्यादा ताम झाम से, आपको ज़्यादा विषयों से, भक्तांगनाओं से, ज़्यादा धन से, पैसों से आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना आराम से उदासी का जीवन जी रहे हैं, विरक्ति का जीवन जीते हैं, इसको अपन कहते हैं विरक्ति। और दूसरी उदासी होती है ये तूफान वाली, कि इनने हमें साड़ी चाहिए हती, इनने हमें जो ला के नहीं दो, जा अब हम 4 दिन रूठ गए तुमसे, हम बात नहीं कर भी तुमसे 4 दिन। बहुत से हमारी युवा पीढ़ी भी ऐसी रहती है। युवा पीढ़ी भी कहीं माँ ने इच्छा पूरी नहीं करी, कहीं पिता ने इच्छा पूरी नहीं करी, कहीं दोस्त ने इच्छा पूरी नहीं करी, तो पता चला अपन अपने कर्तव्यों को भूल गए। जैसे हमारा कोई व्यक्ति को दूध लेने जाना है प्रतिदिन, लड़के कोई बच्चे को, और कहीं पिताजी ने सुबह डांट दिया उठ के, कहीं माँ ने डांट दिया, पकड़ो तुम्हारी डोलची, तुम्हारा दूध तुम पकड़ो, हम नहीं जा रहे। तो मेरे भाई,
दूध से कौन सी दुश्मनी थी? या सब्जी लेने जाना है, कुछ करने जाना हो, तो वो अपने कर्तव्य तो करो। तो यहाँ पे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? जैसे ही उपशम भाव गया कि जीव असंयमी हो गया। अब सोचो, साधु के लिए कह रहे ये वाली बात, तो गृहस्थों की तो क्या लीला होगी। तब वो भाव जुड़ो, तप। हाँ, यदि ऐसा लग रहा है तप नहीं हो रहा, तप की भाव नहीं आ रहे, तप के भाव नहीं है, तब तक भाव संयत होता है। यदि क्या कह रहे हैं? सो नाणी उपसम तब भाव जुदो ताव भाव संजदो। उस जीव, वह ज्ञानी जब तक उपशम तब भाव सहित है, तब तक वो भाव संयत है। कसाय वसगो, यदि कषाय के अधीन हो गया। कषाय कितने प्रकार की अभी पढ़ाया था पाठशाला में, तो सामान्य रूप से 4: क्रोध, मान, माया, लोभ। और देखा जाए तो 9 कषाय को ग्रहण करें तो हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। मुनिराजों की कषाय होती संजुलन, अंतर्मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर। यदि वो कषाय, माना कोई मुनिराज को कषाय आ गई, गुस्सा आ गया, या मान चढ़ गया, या लोभ कषाय सता गई, या स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कोई भी वासना का उदय हो गया, यदि वो कषाय संजुलन अंतर मुहूर्त के ऊपर चली गई, तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? कषाय के अधीन हुआ वो ज्ञानी असंजदो, असंयत हो गया। अब वो क्या करेगा? एक काम करना, सुनील कुमार कभी रास्ते में गिरे? कभी नहीं गिरे आज तक? गिरे तो चलो एक नियम ले लो, अब कभी रास्ते में गिरेंगे तो कभी उठ के नहीं आएंगे, वहीं गिरे रहेंगे। ऐसा कोई है? मेहमान निवासी नियम ले ले। कभी जैसे माताएं कभी नियम ले लो, कभी चौके मेरी गिर गए तो उठेंगे नहीं। हाँ, प्राण पखेरु उड़ जाए तो बात दूसरी है। कौन मूर्ख होगा ऐसा कि जैसे नियम ले ले कि गिर गए अब हम उठेंगे नहीं। तो ऐसे ही अपने आप को, 2 साल का बच्चा कितने साल में चलता? हाँ, 3 साल मान ले, चल 3 साल मान लो, अनुमान, बिना किसी को पकड़े वो 3 साल में। अरे तुम्हारे लड़का की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं हम। तो सुनो, अपन अनुमान लगा ले 3 साल में, 3 साल में बच्चा बिना हाथ पकड़े दौड़ने चलने लगता है। अपने आप की सामायिक किया करो कि मैं भी 2 साल का बच्चा हूं। जब तूफान आ जाए, जब उपशम भाव का समापन हो जाए और जब तीव्र कषाय आए, तो जितने चाहे दादा पद हो, पापा पद हो, कोई भी पद हो, समझ लो कि अब मैं उस पद में नहीं हूँ। मैं अब क्या हो गया हूँ? मैं अभी 2 साल का बच्चा हूँ जिसको खड़ा होना नहीं आता। फिर वो पलंग पकड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर वो पलंग पकड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर वो पलंग पकड़ेगा, फिर गिरेगा। और एक दिन अभ्यास करते करते वो क्या करता है? फिर कभी गिरता ही नहीं है, कहीं लड़ खड़ा गया फिर गिरेगा। यहाँ अच्छे कुमकुम स्वामी वही कह रहे हैं कि कषाय के अधीन हुआ ज्ञानी जीव असंयत होता है। आज देखो इतने सारे अभी मैंने उदाहरण दिया वो मुनिराज का, उनके अंदर चक्रव्यूह चल रहा था, और जाके जैसे ही उनको नमोस्तु निवेदित किया और भगवान ने बताया कि देशना में ये इनके मरण होने वाला है, इनको जाके संभालो, परिणाम तुरंत बदल गए। और तुरंत बदले, तुरंत स्थिरता आ गई, कल्याण कर गए। क्यों कल्याण कर गए? क्योंकि श्रद्धान दृढ़ था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। चारित मोहिनीय कर्म के उदय से 2 प्रकार के कहते हैं, कषाय वेदनी और कषाय वेदनी 8वां अध्याय। देखो मैंने तो तत्वासूत जी एक बार वाचन यहाँ पे कर दी, पर मैं सभी श्रावकों से एक बार कहना चाहता हूँ कि अपना स्वयं ग्रंथ उठाओ और एक बार पूरा तत्वासूत जी आप अपने हाथ से पढ़ लो। जितना समझ में आए उतना समझो, नहीं समझ में आए तो जो विद्वान हैं, मुनिराज हैं, उनसे संपर्क करो। आज तो देखो सब चीज़ें आजकल उपलब्ध हो गई हैं। ये मत सोचना कि हमारे नगर में साधु नहीं है या विद्वान नहीं तो हमें कोई
व्यक्त मतलब शंका आ गई, हम उसको कैसे समाधान दें। तो आजकल तो फ़ोन सुविधा सब जगह हो गई है, आप किसी को भी फ़ोन करो, आपको तो कहो फ़ोन पे पूरा अध्ययन भी कराने वाले आज विद्वान वगैरह आदि हैं। तो यहाँ कुनकुन स्वामी ने गाथा नंबर 60 में जो ये बात की है संयत की, इससे यहाँ पे हमको ग्रहण करना है भाव संयत, द्रव्य संयत ग्रहण नहीं करना है। उपशम भाव यहाँ पे जो आचार्य महाराज ने कहा है, शांत परिणाम, दर्शन, आपका श्रद्धान कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है, आपका चारित्र कैसा है। तो उपशम भाव, तो यहाँ पे इस गाथा से हमको यहाँ पे मात्र इतना ही ग्रहण करना है कि जब 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 इतने सारे जिनके व्रत महान हैं, जिनको 20 25 साल हो गए, यदि एक छोटी सी कणिका, अभी याद है मैंने आपको ध्यान कराया था, कोई यदि आया उस दिन, कितने लोग आए थे मुझे पता नहीं, अग्नि धारणा, वायु धारणा, तत्व रूपवती धारणा, पृथ्वी धारणा, जल धारणा। जब वो जीव ध्यान करता है और उसकी पूरी कर्म की राख जब हो जाती है और हवा चलती वो राख उड़ जाती है, फिर भी उसके भावों में कहीं ना कहीं संकल्प विकल्प रहता है। कैसा कि कहीं एक कणिका वापस से कर्म के उदय में ना आ जाए। जैसे कभी कभी होता है ना, अभी दिवाली आने वाली है, अपने जैन लोग पटाखे भी फोड़ेंगे, फोड़ोगे ना? पटाखे नहीं फोड़ोगे? हाँ, मैं बच्चों से कह रहा हूँ, खासकर जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है महाराज जी फुलझड़ी जला लें, महाराज जी क्या बोलते तुम, वो नीचे घूमती है, चक्री जला लें, महाराज जी रॉकेट फोड़ लें। तो मेरा उनसे कहना है, देखो भाई, चाहे तुम बम फोड़ो, चाहे रॉकेट फोड़ो, चाहे चक्री जलाओ, जीव घात तो होगा ही होगा। मैं युवा पीढ़ी से भी कह रहा हूँ, एक नियम ले लो आज, अपनी शादी में पटाखे नहीं फुड़वाएंगे। कितने युवा नियम ले रहे हैं आज? निक्कू भाई देखो, अब विचार करो, तुम्हें तो एक मिल रही है, तुमने बेचारे कितनों की जान ले ली। ये नियम लो, जितनी बालिकाएं हैं ये नियम ले कि हम जिससे शादी करेंगे पहले ही बोल देंगे कि देखो भाई, बारात आएगी हमारे घर, हम पटाखे नहीं फुड़वाएंगे, और पटाखे फोड़े वाली बारात में शादी भी नहीं करेंगे, पहले ही बोला। इतनी भौतिकता किस काम की? सोचो, उसने आग लगाई, सुनना ठीक है, भोजन आपको करना है, उसके लिए आपको आग लगानी पड़ेगी, पर ये फटाखे फोड़ने से क्या है? उसने माना आग लगाई किसी ने फटाखे फोड़ने के लिए, उधर अग्नि का एक जीव का घात हुआ, फिर वो जो फटाका फूटेगा उसकी ध्वनि से वायु का एक जीवों का घात होगा। यदि सोचो, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों से, यदि एक माचिस मैं तुम्हारे कान के पास लगाऊं, देखो कैसा लगता है। और वहाँ पे सूक्ष्म जीव हैं, वो दिखते नहीं है। जीव दो प्रकार के, एक बादर, एक सूक्ष्म। बादर जीव हमको बहुत से दृष्टिगोचर होते हैं, सूक्ष्म जीव हमको दिखते नहीं है। और पूरे आकाश प्रदेश में, पूरे लोक में अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्गक न्याय, ठसा ठस सूक्ष्म स्थावर जीव भरे हुए। इस न्याय का नाम बता दूंगा, थोड़ा सा समाप्त कर देते हैं। समुद्गक मतलब डिब्बी, ये मैं पंचास्ती काय जी से बात कर रहा हूँ, उसमें टीका में आया है। अंजन चूर्ण, काजल से भरी डिब्बी का न्याय। एक डिब्बी में यदि अपन काजल भर दो, उसमें कहीं स्थान है क्या? कहीं नहीं, पूरी ठसाठस भरी हुई है। ऐसी पूरी लोक में सूक्ष्म स्थावर जीव ठसाठस भरे हुए, अब तुम कहाँ बचोगे? हम जैनों पे अन्य दर्शन वालों ने आक्षेप दिया, जले जीवा, थले जीवा, नभे जीवा। तो बोले तुम्हारे दिगंबर साधु बिहार करते हैं, वो भी तो हाथ हिलाते हैं। तुम्हारे दिगंबर साधु आशीर्वाद देते हैं, वो भी तो हाथ हिलाते हैं, तो वो भी हिंसक है। तब हमारे आचार्य महाराज ने जो 7वां अध्याय मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक सूत्र बोला था, प्रमत्त योगात् प्राण व्यक्रोपणम हिंसा। यदि असावधानी है, प्रमाद है, प्रमाद के योग से यदि आप क्रिया करते हो, अब माना मैं छत पे ऐसे घूमने लगूँ फालतू को काम ना धाम, तो मैं हिंसक कहलाऊँगा, क्योंकि मेरी असावधानी है। हाँ, यदि मैं वहाँ से लघु शंकर जाऊँ, वापस आके अपने आसन पे बैठ जाऊँ, तो मैं हिंसक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सावधानी वहाँ पे है। तो फिर हमारे जैनाचार्यों ने लिख के दे दिया कि देखो, हिंसा हम उसको नहीं कहते जहाँ पे प्रमाद है। अब इस माना कोई श्रावक नीचे देख के नहीं बैठता, वो हिंसक है। कोई श्रावक यदि
शोधन करके भोजन नहीं करता, वो हिंसक है। कोई श्रावक यदि बिना सोचे समझे कुछ का कुछ बोल देता है, वो हिंसक है, क्योंकि प्रमाद है उसका, सावधानी नहीं है। तो यहाँ इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने अन्य जीवों के लिए ये कहा कि भैया हिंसक नहीं है। ऐसी जो फटाके फोड़ रहे हैं, अब सोचो, जले जीवा थले जीवा, कितना घात हो रहा है। ले लो निक्कू भाई नियम ये वाला, नहीं लोगे कि अपनी शादी में फटाके नहीं फोड़वाएंगे? बताओ, तुम तो बेचारे 4 कन्याओं के बीच में, वो तुम्हें छू रही हैं, क्या आनंद आ रहा है। 2 कन्या चरणों में बैठी हैं, मेहंदी लगा रही हैं। 2 कन्या आपके अड़ोस पड़ोस में बैठी हैं, मेहंदी लगा रही हैं, और तुमने एक आदमी को 5,000 रुपये दे दी, भैया बाहर फटाके फोड़ो, हम अंदर बैठे आराम से। तुम मज़ा ले रहे हो, वाह बेटा, तुम्हें आनंद आ रहा है। वहाँ पे अच्छे, एक कन्या हाथों में कटोरी में रबड़ी ली हुई है, तो दूल्हे राजा को हर 2-2 मिनट में रबड़ियाँ खिला रही हैं, वहाँ पान बन रहा है, और बाहर कितने सारे जीवों का घात हो रहा है। विचार करो, घोड़े पे बैठ गए भाई साहब, अच्छे 2 पान खा के, तुम्हारा तो मुंह लाल हो गया, वहाँ लोगों पे कितने सारे बेचारे खून का खून निकल रहा है। विचार करो, हालांकि उनमें हड्डियाँ नहीं होती, खून नहीं निकलता एक हिंदी जीवों। ले लो, मान जाओ नियम, जितनी बालिकाएं हैं जो सुन रही हैं, ले लो नियम, मान जाओ। चलो कोई बात नहीं, मुझे कल बताना, इसको सामयिक करना, घर में सोच के आना कि वास्तविक में हम अपने मनोरंजन के लिए कितने जीवों का घात कर देते हैं। देखो मैं समझ रहा हूँ, जब तक कोई बात आपको नहीं पता कोई बात नहीं, पर फटाके तो कम से कम, फटाके 2 काम तो जैन समाज में अपन बंद ही कर दें, सब मिलके कि हमने तो कर ही दिया, हम तो करते नहीं फटाके उठाके। पहला कार्य, फटाके फोड़ना बंद कर दो। 3 कार्य बोल देता चलो। दूसरा कार्य, दिवाली में रुपया पैसों की पूजा बंद कर दो। अभी दिवाली के बारे में भी मैं धीरे धीरे बताया बहुत बार, और पास में आ रही है तो हो सकता है श्रावक भूल जाते हैं, बता दूंगा। और तीसरा, ये होली का त्यौहार बंद करो। ये होली खेलना शूद्रों का त्यौहार है, ये अपन लोगों को होली में ज़्यादा रुचि नहीं रखना चाहिए। अपन उच्च जाति के हो गए। यदि आपको मैत्री मिलाना है तो एक काम करो, अच्छा प्रासुक हल्दी एक प्लेट में ले आओ, पीले रंग की होती है, और पीला रंग प्रेम का प्रतीक होता है, वात्सल्य का प्रतीक होता है। अच्छे सबको हल्दी लगाओ, अच्छे गले मिलो। यदि आपका मन नहीं मानता तो, और बाकी फिर कुछ आवश्यकता नहीं, अपने भगवान की पूजा पाठ करो। जाति त्यौहार मनाना है उस दिन विधान कर लो। तो इस प्रकार आचार्य महाराज यहाँ पे, इसलिए शाव को अंतिम इस व्याख्या में बस इसका पूरा ग्रंथ गाथा का सार यही समझना है कि मेरे अधिक तूफान से न जाने मैं कितनी बार असंयमी बना, मेरे द्वारा न जाने कितने लोगों का घात हुआ, कितने लोगों के भावों की विशुद्धि खत्म हुई, आत्महत्या हुई। अब कभी भी मुझे तूफान आएगा, मैं अपने आप को बदलने का प्रयास करूँगा। अभी वो तो ध्यान अपना बंद हो गया, नहीं तो ध्यान में ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, अपन आँख बंद करके बैठे रहते हैं, ना किसी को देखते हैं, ना हलन चलन होता है। अभी तो क्या थोड़ा हिल भी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर उस समय बहुत अच्छे से समझ में ये सब बातें आती हैं। चलो ये कितने लोग नियम ले रहे हैं। आज एक गाथा आई है संयम असंयम की, कि जब भी मुझे तूफान आएगा मैं 10 मिनट मौन रहूँगा। तीनों भाई, जब भी मुझे तूफान आएगा, चलो 2 दिन का नियम ले लो, आज और कल का, मैं ज़्यादा दिन का नहीं बोलता, 2 दिन का ले लो, क्योंकि मैं समझता हूँ सहनन नहीं है। उल्टी आती तो अपन मुंह बंद कभी कभी नहीं कर पाते, अपन उल्टी आती तो मन करता है कि अब मैं बुलक दूँ, अब मैं उसका अंदर का सामान बाहर कर दूँ, ऐसा मन करता है। कोई बात नहीं, 2 दिन का नियम ले लो कि जब भी मुझे तूफान आएगा मैं अपने मुंह से 10 मिनट का मौन रख लूँगा। तीनों भाई ले रहे हैं नियम, ले लो। हमारी युवा पीढ़ी ले ले कि 2 मिनट में आएगा तो गाली नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई अपशब्द नहीं कहेंगे। भैया क्या नाम है, अंश, ले लो ये 2 दिन अधिक गुस्सा आएगी, चाहे स्कूल में आए, चाहे मम्मी के ऊपर आए, चाहे पापा के ऊपर आए, चाहे बहन के ऊपर आए, पर जब भी मुझे तूफान आएगा मैं 10 मिनट बिल्कुल आंख बंद करके वो बैठ जाऊंगा। फिर तुम सामयिक करना, देखो कितने लोगों की जान बच जाती है। सही में, खासकर मैं तो बोल रहा हूँ यदि सोसाइटी में अपन रह रहे हैं, सोसाइटी में इतने सारे लोग आसपास रहते हैं, तो
एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अनेक लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है उसके ऊपर। अब मानो किसी का झगड़ा हुआ, अब उसके पास कितने घर हो गए, एक अड़ोसी का, एक पड़ोसी का 2 और आमने सामने के 3-4। अब कहीं झगड़ा हुआ, तूफान आया, तो तूफान में कितने लोग बह जाते हैं, अनेकानेक बह जाते हैं। इसलिए प्राणियों, अपन ऐसा अपना जीवन यापन करें जिससे अपन अपनी रक्षा भी करें, दूसरे की रक्षा भी करें। इसलिए कभी कभी सामायिक कर लिया करो कि मैं उपशम भाव स्वरूप हूँ। एक छोटा सा देखो, आज एक मंत्र की सामायिक कर लेना। कोहम वोस्रामी, कोहम वोस्रामी, उपसंभाव उपसंपज्जामी। मैं क्रोध का त्याग करता हूँ और उपशम भाव को प्राप्त होता हूँ। और अवश्य यदि अपने जीवन में उपशम भाव की आदत डाल ली तो अवश्य एक न एक दिन जीव रक्षा होगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की, चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।